फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। नहीं मतलब स्टार्ट करने की कोशिश करी थी मोदी जी की तरह फ्रेंड्स, बट अपना तो अंदाज कुछ अलग है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं। तो जैसा मैंने पिछले क्लास में बोला था कि क्या करने वाले हैं, तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो मैंने सारा क्लोज कर दिया है। सबके एग्जाम्पल, सबके इलस्ट्रेशन, सबके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन में करा चुका हूं। अब मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा जो बच्चों को काफ़ी कंफर्ट देंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस देंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो हेलो, ठीक है, माइक टेस्टिंग 1 2 3। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? सिंप्लीफाइड बुक निकालिए और सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवीजन वगैरह खूब किया है पिछले लेक्चर तक, आज क्वेश्चंस के रेफरेंस से ही हम रिवीजन निपटाने वाले हैं। तो गाइस, हम करने वाले हैं, आपको हमने 25 नंबर होमवर्क में दिया था जो बहुत ही ईजी था, आपने किया ही होगा। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27, सितंबर 25 आरटीपी का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, उलझा सा क्वेश्चन है, मैकेनिकल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। आओ करते हैं, आओ देखते हैं क्या कहता है, क्या पूछता है, क्या समझता है, क्या कहना चाहता है और क्या समझाना चाहता है। आइए शुरू करें। रुको, शुरू करने से पहले लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। And we'll go to the copy, the notebook, and we'll discuss there only. वाह जी वाह, कमाल करते हैं पांडे जी आप भी। यस, ठीक है, डिस्कशन चालू करें। यह है क्वेश्चन नंबर 27। एबीसी लिमिटेड इज, आप पढ़ना तो चालू करो। एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज 50 लाख फॉर अ मेजर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ठीक है, करो। द फर्म इज इवेलुएटिंग, कितना? 50 लाख। द फर्म इज इवेलुएटिंग 3 फाइनेंसिंग ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है? इक्विटी फाइनेंसिंग ओनली, ओनली इक्विटी से फाइनेंस करना चाहता है। ठीक है। न्यू शेयर्स 8 रुपीज, इशू न्यू शेयर्स 8 रुपीज 10 ईच, मतलब कितना? 5 लाख शेयर्स इशू करेगा। 10 फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर इज 0.50, मतलब इशू प्राइस है और फ्लोटेशन कॉस्ट है, मतलब नेट प्रोसीड होगा। एंड नेट प्रोसीड विल बी 10 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 9.5 रुपीज। सो ठीक है, तो यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जब 5 लाख शेयर हम इशू करेंगे, 10 रुपए के हिसाब से तो 5 लाख बनते हैं, बट क्या एक्चुअली ये 5 लाख शेयर इशू हुए हैं? जरा सोचो। 9.5 के हिसाब से कितने हुए? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इसकी, एक मिनट ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन का यही मेन है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, बट जब इश्यू किया तो फेस वैल्यू पे ही किया, लेकिन उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व था, 9.5 पे किया। तो मान लो हम 50 लाख शेयर इशू करते हैं, 9.5 पे 50 लाख शेयर इशू करते हैं। आराम से क्वेश्चन पढ़ना, अगला लाइन मत पढ़ना जब तक मैं यहां हटू नहीं। यहां से 50 लाख, मेरे को 50 लाख का मेरे को शेयर इशू करना है। अगर तुमको याद हो ईबीआईटी ईपीएस में शुरुआत में ही फंडा नंबर 4 5 या 6 में मैंने एन कैलकुलेट करना आपको बताया था कि फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तो क्या होगा, नेट प्रोसीड से डिवाइड करेंगे टोटल इशू अमाउंट को, और रेज करना है हमें 50 लाख रुपया। $50 लाख, और एक शेयर की कीमत होगी, पर शेयर कीमत होगी, इशू प्राइस होगी 9.5। तो बताओ एन कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने वाले हैं?
सो डिवाइडेड बाय 9.5 इक्वल टू 5263 5,26,300 15.78 है। 16 कर दूं? बोलो करूं कि नहीं करूं? 316 शेयर्स हम इशू करने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें ये चीज थी। अच्छा जी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स 10,000, मतलब जो ऑलरेडी एक कंपनी, देखो एबीसी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में जा रही है ना, तो ये कंपनी क्या है? ये न्यू इन्वेस्टमेंट है, न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर को जन्म देगा। इट विल गिव बर्थ टू अ न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। हाउएवर देयर इज एन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर and that says that existing equity shares are 10 lakhs. so मतलब अगर मैं बात करूं टोटल n तो प्लस 10 लाख शेयर्स, ये एग्जिस्टिंग है। सो टोटल कितना हुआ? 15,26,316 शेयर्स, जब हम बात कर रहे होंगे 100% इक्विटी की। और मार्केट प्राइस शेयर्स का कितना है? 20। ये तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये वाला पैरा हमने पूरी तरह से रिजॉल्व कर दिया। डन? बोलो यस और नो। डन ना? हमने रिजॉल्व किया कि नहीं किया? चाय ठंडी हो गई थोड़ी सी, रहने दो। दूसरे वाले पे आते हैं, डेट फिनेंसिंग। ध्यान से सुनना, डेट फिनेंसिंग ये कह रहा है बोरो 50 लाख एट 12% इंटरेस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन डेट इज 2% ऑफ द फेस वैल्यू। ओके, मतलब ध्यान से सुनो, हमको 50 लाख बोरो करना है, 50 लाख बोरो करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट 0.2 है, तो एक्चुअल कितने अमाउंट का इशू करना पड़ेगा? तो एक्चुअल अमाउंट इसका कितना होगा? 50 लाख डिवाइडेड बाय 2% है, तो 1 माइनस 0.02 मीन्स 50 लाख डिवाइडेड बाय 0.98, सीधा कर देता हूं ना, 0.98, अमाउंट कितना होगा? 50 लाख डिवाइडेड बाय 0.98 इज इक्वल टू 51,02,041। दिस इज द अमाउंट, ठीक है। और अब ध्यान से सुनना, और इस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना? एट द रेट 12%, तो इंटरेस्ट का अमाउंट निकल आएगा। तो दूसरा पैरा भी हमने रिजॉल्व कर लिया। ध्यान से सुनो, द लेंडर इम्पोजेज अ डेट कोवेनेंट लिमिटिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दैट इज टू अ मिनिमम ऑफ 2.5, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR हमारा कितना होना चाहिए? मिनिमम 2.5 टाइम्स होना चाहिए। इससे कम है तो देखा जाएगा, इससे ज्यादा है तो देखा जाएगा, ठीक है। कम होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ज्यादा कवरेज होगी तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे। बट ये पॉइंट को स्टार लगा के रख लेते हैं, जब इसका समय आएगा तब इसको यूज करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पता है ना? इंटरेस्ट का कवरेज क्या होता है? EBIT बाय इंटरेस्ट, EBIT बाय इंटरेस्ट। कितनी बार यूज कर चुके हैं इसको? नेक्स्ट, अब तीसरा प्लान क्या कहता है कि डेट इक्विटी का मिक्स होगा। क्या होगा? डेट इक्विटी का मिक्स होगा। रेज कितना? 25 लाख थ्रू इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट वही है, और 10 पे इशू होगा। 10 का इशू, 0.5 का फ्लोटेशन, मतलब सीधा सा बोलो ना, इसका 50% कर दें क्या? कहां गया? टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हम इशू करने वाले हैं ना, इसका 50% करने वाले। बोलिए यस और नो। पहला, डेट इक्विटी प्लान में जब हम डेट और इक्विटी प्लान में जाएंगे तो इक्विटी कितना इशू करेंगे? पहले वाले ऑप्शन में जहां 50 लाख के 50 लाख अपन ने इशू किए थे इक्विटी से, उसका जस्ट 50% कर दूंगा। तो ध्यान से सुनो, तो ये कितना हो जाएगा? बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 5, 26, 316,
526 316 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 263 158, 263 158। गलत कर दिया मैंने, हाँ 2,63, एक मिनट, 526 316 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 158, 263 158। सो दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी आर गोइंग टू इशू। ठीक है, 25 लाख के रुपए के लिए, तो 25 लाख तो ये हो गया 50% डेट एंड 50% इक्विटी। नाउ डेट पे आते हैं। डेट का क्या कहता है, रेजेस 25,000 थ्रू डेट एट 12% इंटरेस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%। तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो था ना 51,2041 इसका हाफ कर देंगे। सो डेट से इशू जो कर रहे हैं अपन कितना, 51,02,041 डिवाइडेड बाय 2, 50% उसका। सो ये कितना हो गया भाई, 255,1021, 25,51,000, 25 51,021। ठीक है, ये हमने इशू कर दिया डेट, 12% डेट। ठीक है, डन। अब ध्यान से सुनना, अब आपसे एक लास्ट बात पूछ रहा हूं, बाद में बात करूंगा, लेकिन चलो यहां तक हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ईबीआईटी 15 लाख एनुअली है, ठीक है, टैक्स रेट 30% है, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर्स 10 लाख हैं, ऊपर भी गिवन था, यहां भी गिवन है, ठीक है। एग्जिस्टिंग 10 लाख मतलब तीनों स्कीम में 10-10 लाख तो फ्री के बटने ही वाले हैं, मतलब वो तो तीनों के विरासत में मिलेगी, पीछे से विरासत में मिलेगी उनको। अच्छा, रिस्क फ्री रेट इज 6%, मार्केट रिटर्न इतना, इक्विटी बीटा इतना, मतलब यहां से अपने को के ही निकालना हैगा। ये सब डेटा का मतलब समझ में आ गया ना। एवरी डेटा हैज इट्स ओन रेलिवेंस बिकॉज नाउ यू हैव dealt with so many questions that you know which data is meant for what reason, right? And this is the power of practice. We know everything, but if we practice then only we know what exactly are we going to do, right? So इसका मतलब है हम के ही निकालने वाले, चाहे तो अभी निकाल देते हैं। तो रिस्क फ्री रेट दे बताओ भाई, CAPM से, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल से के ई क्या होगा, रिस्क फ्री प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, या बीटा RM माइनस RF, जो भी कर लो। तो ये कितना हो गया, 6, बीटा 1.2, RM माइनस RF कितना है, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, 15.6%। ठीक है, दिस इज माई के ई ऑलरेडी कैलकुलेटेड, डन, ये भी हो गया। नाउ अब सवाल पूछता क्या है, पूछता है भारत, कैलकुलेट द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम ईच फाइनेंसिंग मेथड, हाँ ठीक है, आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट एंड डिटरमिन द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इश्यूड इन ऑप्शन 1 एंड 3। हम तो सारे का बता देते हैं जी, हमारे पास 3 ऑप्शन है जी। अब यहां देखो सॉल्यूशन चालू हुआ मेरा, पर्टिकुलर्स, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, वेरी गुड। तो सबसे पहला एग्जिस्टिंग इक्विटी 10 लाख सब में है, 10 लाख सब में है, 10 लाख सब में है, रुक जाओ। उसके बाद न्यू इक्विटी, ध्यान से सुनना, N न्यू इक्विटी कितना किया हमने, पहले वाले ऑप्शन में 100% इक्विटी फाइनेंस था, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, तो यहां होगा 526 316, 526 316, 526 316। दूसरे वाले में 100% डेट ऑप्शन है, दूसरे वाले में मित्रों डेट फाइनेंसिंग, तो यहां नो न्यू इक्विटी।
सो यही जवाब मिल रहा है। और तीसरे वाले में उसका 50% है, वो है 263,158। सो न्यू इक्विटी का आंसर ये रहा। एंड टोटल एन की वैल्यू टोटल कितनी होगी जब ईपीएस निकालेंगे? 15, 26, 316, यहाँ 10 लैक्स होगा और यहाँ पे 12, 63, 158। बोलिए मित्रों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो वन पार्ट ऑफ द आंसर हैज बीन कंप्लीटेड सो फार। नाउ वी आर मूविंग इनटू सेकंड पार्ट। गाइस कम ऑन, सेकंड पार्ट। ओके, उसके बाद कह रहा है कि नेट प्रोसीड आफ्टर ईच फाइनेंसिंग, कैलकुलेट द नेट प्रोसीड्स आफ्टर ईच फाइनेंसिंग मेथड आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट एंड डिटरमिन द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड। अच्छा, वो सब तो कर दिया हमने। फॉर डेट ऑप्शन चेक इफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंप्लाइज विद द कोवेनेंट मिनिमम 2.5 और नॉट। तो डेट ऑप्शन पे आते हैं, कोई बात नहीं। सो डेट का डेटा आपने को रखना है, डेट ऑप्शन। डेट कितना होगा? इस केस में तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। एक मिनट, डेट कितना है? यहां पे है 51,241। चेक कर रहा था कोई गड़बड़ ना हो जाए। 51,2,041 और ये डेट कितना है? 12% है। और यहाँ पे कितना है? तीसरे वाले में ऑप्शन में कितना था? वर्किंग करी थी हमने, उसका 50% था। सो ये 25, 51, 021, 25, 51, ठीक है, ये हमारा डेट था 12%। इस पे इंटरेस्ट एट द रेट 12%, यहां कुछ भी नहीं, यहां 51, यहां पे थोड़ा सा रुक के काम करना है। 02041 इंटू 12%, तो कितना हो गया? 6161। एकदम प्रोसेस से जा रहे हैं, हमको आईसीआर निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ईबीआईटी बताना पड़ेगा, फिर निकलेगा, ठीक है। और वो गिवन है। तो पहला डेटा जो मेरे हाथ में है कैपिटल स्ट्रक्चर से मुझे मिला है, पहले मैं वो निकाल रहा हूं। 6,12,245 और इसका डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 3 लाख, तो वो आ जाएगा अपना 6 लाख, 3,06,122। This is my interest. Now tell me EBIT, because interest coverage ratio ICR, interest coverage ratio is equal to what? EBIT by interest। इंटरेस्ट को कवर करने वाला प्रॉफिट इज EBIT, ठीक है। तो अभी निकालते हैं। तो EBIT बताओ मेरे को, तीनों ऑप्शन का EBIT। EBIT 15 लाख था, इफ आई रिमेंबर, उसने बताया था हमें कि 15 लाख इसकी EBIT होगी। यस, प्रोजेक्ट EBIT इज 15 लाख एनुअली, 15 लाख एनुअली, कोई बात नहीं। सो यहां 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 15 लैक्स, 15 lakhs. So ICR is 15 lakhs divided by interest 6, 12, 245. Done.
ऐसा ही टेबल में लेके चलना है। और इधर 15 lakhs डिवाइडेड बाय 36122। तो बेटा बताइए आपका ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज हाउ मच। सो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 15 लाख डिवाइडेड बाय 612245 इज इक्वल टू 2.45 ठीक है। एंड इधर वाले का कितना आएगा, जस्ट डबल ही आएगा ऑलमोस्ट, 15 लाख डिवाइडेड बाय 306122 इज इक्वल टू 4.90। अब ध्यान से सुनो, अब ICR निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, फॉर डेट ऑप्शंस, तो इक्विटी में तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। चेक इफ द ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंप्लाइज विद द कोविनेंट मिनिमम 2.5 पर टाइम्स चाहिए अपने को, मिनिमम 2.5 टाइम्स चाहिए। सो स्टैंडर्ड क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। नाउ डिसीजन, ठीक है, ICR is less than 2.5, hence rejected. ICR is more than 2.5, hence accepted. एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये वाला प्लान एक्सेप्ट करेंगे, ये वाले को रिजेक्ट करेंगे। डन, दो डिसीजन हो गए, दो पार्ट इस क्वेश्चन के निकल गए। जरा सा यहां पे अपना दिमाग ओपन रखना था, बाकी ये तो एकदम नॉर्मल है, ये तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल के डिसीजन लेना है। डन। तीसरे पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के, कंप्यूट EPS अंडर ईच ऑप्शंस। अब तो क्या ही है यार, केक वॉक है। ऑप्शन 1 2 3 में EPS कैलकुलेट कीजिए। अब तो क्या है, सारा डेटा तुम्हारे पास है, खुद से करो ना यार, मेरे से कितना कराओगे। कर दूं क्या, करता हूं, मरता क्या नहीं करता। तो यही कर देता हूं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है। EBIT 15 लाख, लेस इंटरेस्ट, यहाँ नील, यहाँ होगा 612 245 और यहाँ होगा 306,122, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स 15 lakhs, अर्निंग बिफोर टैक्स 15 lakh माइनस 612,245 इज इक्वल टू 8,87,755। खुद से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। तीसरा वाला 15 लाख माइनस 36,122 इज इक्वल टू 1193,878 लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। टैक्स का रेट क्या है, गिवन है, टैक्स रेट इज, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। कितना क्लियर सवाल है, ये मैकेनिकल सवाल है, खींच रहा है नहीं दम। 2-3 पेज का सोल्यूशन तैयार कर दिया ICI ने, पता नहीं क्या करते हैं। पता है क्या, आपको ना ये टेबल में चलना है, याद रखना मेरी बात को, छोटी सी बात को। वर्किंग जितना मर्जी करो, जैसे ये वर्किंग नोट्स करे ना, यहाँ पे ये प्रॉपर वर्किंग नोट दिखा देना इसको, बट चलना टेबल में है। अगर मेरे पास पेज सफिशियंट होता ना, तो मैं ये वाला भी कंप्यूटेशन यहीं से चालू कर देता, तीनों के नीचे करता चला जाता और डेटा को हाईलाइट करके उनको आंसर बताता चला जाता, ठीक है। दिस इज व्हाट आई मस्ट हैव डन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एंड बट क्या है, अपने को स्क्रीन पे लिखना होता है तो थोड़ा पेज रिक्वायर्ड होता है। ओके, टैक्स 30%, इसका मतलब ये है 70%। कर दूं क्या सीधा 70%, ये तुम फिल करते रहना। लिखो, मैं सीधा लेके जा रहा हूं
1193 878 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 835 714.6 835 715। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, रुक जाओ। अच्छा, इसमें डिवाइड करेंगे n से। क्या है, मैं डेटा को एक ही बार लिख देता हूँ सो दैट कि मेरा ईपीएस निकल के आ जाएगा। n हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, 15 26 316। ठीक है, कहाँ लिखा यार मैंने भी, 15 26 316। और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि कैलसी पे काम करना आसान हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सेकंड वाले में कैलकुलेट कर रखा है n 10 lakhs और 1263 158। 10 lakhs और यहाँ पे 1263 158। ठीक है, तो यहाँ तो डिवाइड कर ही दो, डिवाइडेड बाय 1263 158 इज इक्वल टू 0.66 यहाँ पे आ जाते 887, ये वाले को 755 इंटू 0.7, तो पैट निकल के आ जाएगा। दिस विल बी 621 428 429। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 lakhs इज इक्वल टू 0.62। डन, 0.62। तीसरे वाले में डिवाइड करो, इसमें तो 15 का आ जाएगा 15 लाख इंटू 0.7, 10,50,000, 10,50,000 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट 15 26 316 इज इक्वल टू 0.68 0.69 या 0.688, ऐसा लिख लो, चलेगा। ठीक है, 6869 जो भी करना है। ठीक है, तो ईपीएस के हिसाब से अगर मैं डिसीजन लेना चाहूं आज की डेट में, तो मेरा सबसे ज़्यादा ईपीएस अर्निंग पर शेयर कहाँ है, यहाँ है। बट अभी होल्ड करो, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, रुक जाओ, ये तो ऑप्शंस में आ गए। अब तीसरा क्या कहता है, ये और भी कुछ पूछ रहा है हमसे। अब हमसे कह रहा है कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर ईच ऑप्शंस। तो WACC कैलकुलेट करेंगे हर एक ऑप्शन का। KE अपने को पता है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है, ओके। कॉस्ट ऑफ डेट पता है क्या आपने को? दो चीजें अपने को WCC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए बताओ, KE क्या है? तो RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ऐसा किया था ना। तो ये कितना आया था, हमने ऊपर कैलकुलेट करके देखा था, 15.6%। 15.6%। होल्ड होल्ड। तीसरा, सो KD क्या था, 12% है ना, 1 माइनस टैक्स 30%। सो इज इक्वल टू 12 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 8.4%। डन। तो अब बताइए हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीनों ऑप्शन में बताना है, बताओ। बहुत ही सिंपल है, पहले वाले का तो क्लियर है, ऑप्शन 1 KE इज इक्वल टू KO इज इक्वल टू 15.6%। किसी को कोई शक? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑप्शन 2 KO इज इक्वल टू KE इंटू वेट। वेट किसका? एक मिनट, KO इंटू टोटल। टोटल कितना है? वेट किसका? डेट प्लस इक्विटी का। तो इक्विटी कितना?
और टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कितना? टोटल इज 50 lakhs. एक मिनट, ऑप्शन 2 तो 100% डेट है. ऑप्शन 2 इज 100% डेट. सो यहां 8.4% ही होगा. ठीक है, डन. सॉरी, मैं तो कंफ्यूज हो गया यार कि ये तीसरा ऑप्शन कहाँ गया, उसका बाकी है ही नहीं. ऑप्शन 3, यहां पे डेट प्लस इक्विटी है, यहां डेट प्लस इक्विटी है, तो यहां अपने को करना पड़ेगा. तो KO इज इक्वल टू, पहले इक्विटी का निकाल लेते हैं. KE कितना? 15.16 इंटू इक्विटी, टोटल इक्विटी कितनी थी? 25 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितना था? 50,51,000 समथिंग निकाला था हमने, निकाला था यार, ये रहा. हाँ, ये रहा डेट और 50,51,021, 50,51,021 टोटल कैपिटल 50,51,021 प्लस देन अगेन 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 25 51,021 डिवाइडेड बाय 50,51,021. इसको सॉल्व करो तो आपका निकल के आ जाएगा पूरा का पूरा KO. दैट विल बी समवेयर अराउंड 11.96%. ये चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, ये 11.96 आएगा. ठीक है, डन. अब हमारे ये नॉर्मल था, ये कर लेना. ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे. अब कोई चीज़ बची है क्या? कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट एंड कैपिटल रेज, वो तो ऑलरेडी किया हुआ है हमने. एडवाइस विद फाइनेंसिंग ऑप्शन, विच फाइनेंसिंग ऑप्शन इज बेस्ट फ्रॉम बोथ EPS एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर्सपेक्टिव. हमें ऐसे केस में क्या करना चाहिए? एक समरी बनानी चाहिए. हमें ऐसे केस में एक समरी बनानी चाहिए. ठीक है, 3 ऑप्शन है ना. ऑप्शन 1 इक्विटी ऑप्शन है, ऑप्शन 2 डेट ऑप्शन है, ऑप्शन 3 डेट प्लस इक्विटी का ऑप्शन है, राइट. और यहां पे रख दो EPS, यहां पे रख दो, दूसरा पैरामीटर था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तीसरा हमारा था ICR. तो इसका डिसीजन तो हम ले चुके हैं ICR का, तो ये करने वाले नहीं है. EPS, तीनों का EPS यहां पे रखो. एक का था 0.69, एक का था 0.688, एक का था 0.62, 0.66. सो विच ऑप्शन इज बेस्ट? EPS पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला ऑप्शन इज बेस्ट. ऑप्शन 1 इज बेस्ट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होना चाहिए. तो हमारे 3 हैं. पहले ऑप्शन का है 15.6, दूसरे का है 8.4 और तीसरे का है 11.96. सो 15, 8.4 एंड 11.96, 3 ऑप्शन है. इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू. तो 8.4% इज द बेस्ट ऑप्शन. बेसिकली EBIT EPS का ये क्वेश्चन था. इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर का थियरीज, वैल्यूएशन, ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं, बट ये आया है.
इसमें सब मिक्स है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड, दिस इज द समरी, यू कैन राइट अ कमेंट। दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन बट दिस इज अ लेंदी टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द लेंदीएस्ट क्वेश्चंस दैट वी हैव। तो हमने इसको कर लिया, ठीक है, चलो डन। नोटो इसमें जो भी चीजें हैं नोटो, कोई डाउट है तो पूछो। ओनली मैकेनिकल क्वेश्चन था, मैं पहले ही बता देता हूं, दिस वाज ओनली अ मैकेनिकल क्वेश्चन, जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस। ये जो वर्किंग करी है, वर्किंग कैपिटल थोड़ा, सॉरी वर्किंग नोट्स यहीं पे मैंने लगा दिए थे। दूसरा फिर ये वाला पेज नोट करो पूरा, एंड तीसरा देन ये वाला नोटो, रेस्ट ये वाली समरी, रेस्ट इज ऑल राइट। चलें दूसरे सवाल पे। एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं सिंप्लीफाइड का। 2-3 क्वेश्चन मुझे आज प्रैक्टिस कराने हैं अच्छे अच्छे। 27 किया ना, 26 देखो, जितना बड़ा इसका आंसर है ना, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कल किया था, पास्ट ईयर May 25 का लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को। जी लिमिटेड इज एन अनलीवर्ड कंपनी, अच्छी बात है, यही तो अपने को चाहिए था। इट वांट्स टू रीपरचेज इट्स इक्विटी शेयर ऑफ 300 lakhs बाय इशू ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ द सेम अमाउंट। ये इसको बाय करना चाहते हैं, ठीक है, 3 लाख को सेम अमाउंट का डिवेंचर इशू करके, मतलब ये कुछ कॉम्पोजिशन ऐसा चेंज करना चाहते हैं डेट का और इक्विटी का। करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ जी लिमिटेड इज 14 lakhs, ठीक है, means V is equal to 1400 lakhs, okay. Its cost of capital is 18%, अनलीवर्ड एंटिटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%, तो वही उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, डन। द कंपनी विल मेंटेन सेम लेवल ऑफ EBIT इन फ्यूचर ईयर्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100% ऑफ कोर्स, एंड कंपनी पेज टैक्स एट अ रेट ऑफ 30%। तो इसमें क्या आफत आ गई? अच्छी बात है, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ जी लिमिटेड निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। यूं निकाल देते हैं साहब, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन किया सा लग रहा है, ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, सो सबसे पहले क्या निकालें? सबसे पहले अपने को 2-3 जो डेटा दिया हुआ है पहले वो चेक कर लेते हैं। KE इज इक्वल टू KO इज इक्वल टू 18% दिया हुआ है, डन। V अपने को, सॉरी, वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड एंटिटी अपने को दिया हुआ है 1400 lakhs, चलेगा। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंटिटी एज पर MM मॉडल क्या होगा टैक्स के साथ? 1963, कोई भी बताओ। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड एंटिटी प्लस DT, बोलिए यस और नो। और अभी जो नया कैपिटल स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, हम उसमें क्या करने वाले हैं? हमारे पास जो भी होगा उसमें 3 ये डेट होगा 300 लाख का, और ये डेट कितना होगा एट द रेट, वो भी गिवन है, 12% डिवेंचर होगा, ठीक है। और टैक्स रेट अपने को गिवन है कितना, 30%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30%, यस। सो DT इज हाउ मच, 3 लाख, और 3 लाख का 30%, 90। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड एंटिटी इज 1400 lakhs प्लस 90 lakhs इज इक्वल टू 1490 lakhs। दिस इज योर वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंटिटी जी लिमिटेड, जो अब लीवर्ड हो चुकी है, ठीक है। इसमें D कितना है और S कितना है? डेट है इसमें 300 और इक्विटी है 1190। अब आपसे मैं पूछूं इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो क्या बोलोगे?
कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें ना आप हमको केडी बताइए और हमें केई बताइए। बताता हूँ। केडी तो बहुत ही सिंपल है, 12% है, 1 माइनस 0.3, 8.4%। ठीक है। केई अपने को निकालना पड़ेगा, नया वाला केई अपने को निकालना पड़ेगा, जो बहुत ही इजी है, मैं निकाल के देता हूं। ठीक है, रुको। इससे पहले एक डेटा और निकाल लो, ईबीआईटी क्या होगी, उससे मेरा केओ निकल जाएगा। ईबीआईटी क्या कह रहा है? द कंपनी विल मेंटेन द सेम लेवल ऑफ ईबीआईटी इन फ्यूचर ईयर्स। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%। कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी 18% एंड विल मेंटेन द सेम। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ईबीआईटी। ध्यान से सुनिए, हमारा केओ इज इक्वल टू क्या है? केओ इज इक्वल टू ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय वी। 18% इज इक्वल टू ईबीआईटी 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 1400। और क्योंकि यही वाला ईबीआईटी मेंटेन होगा, ये ईबीआईटी निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको 0.7 से डिवाइड कर देंगे। सो 18% मीन्स 0.18, 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 1400 इज इक्वल टू 252। 252 डिवाइडेड बाय 0.7 इज इक्वल टू ईबीआईटी इज इक्वल टू 360 लाख। ये हमारा ईबीआईटी निकल गया। कोई भी बच्चा मुझे बताए केओ विल बी व्हाट? केओ विल बी ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स अपॉन वी। 360 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 1490। अभी नया वाला वैल्यू वो हो गया ना, तो इसकी भी केओ निकल सकती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 360 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाय 1490 इज इक्वल टू 16.91, 16.91%। ठीक है। सो हियर आर केओ इज 60। अरे यार लिख लेना, 1 मिनट, डिस्चार्ज हो गया क्या? सॉरी यार, 1 सेकेंड देना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ करो। KO इज इक्वल टू 16.91%। KO इज इक्वल टू 16.91%। ठीक है। पहले का बिफोर एंड आफ्टर पता है ना? बिफोर कितना था? 18 था, अभी 16.91 है। पहले KE 18 था, अभी कितना है, ये निकालना है अपने को। तो KE का फॉर्मूला क्या होगा? आप सॉल्व करो। KE इज इक्वल टू KO प्लस KO माइनस KD D बाय S। जरा इसको सॉल्व कीजिए, आपको KE मिलेगा, मिल जाएगा KE। तो आप देखोगे KE, पहले आप कैलकुलेट करो। KE इज इक्वल टू KO प्लस KO माइनस KD D बाय S इज इक्वल टू KO कितना है? 16.91 प्लस 16.91 माइनस 8.4 KD अभी निकाल दिया है। D है 300 और S है 1190। निकालो 1190, इससे कैलकुलेट करो। 16.91 माइनस 8.4 इज इक्वल टू 8.51 इंटू 300 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1190 इज इक्वल टू 2.415378 प्लस 16.91 इज इक्वल टू 19.06। 19.06% इज द KE। क्वेश्चन ने यही सब बोला था निकालने के लिए। मार्केट वैल्यू ऑफ Z, ये हमसे पूछा इन्हें 1490। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16.91। 16.91 किधर गया? हो 16.91
एंड 19.06%, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डन, क्वेश्चन सॉल्व। और क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? कोई समरी बनानी है, कंपेयर करना है, कोई कमेंट्री लिखनी है, तो आप सिंपल लिखोगे पर्टिकुलर्स बिफोर बाईबैक एंड आफ्टर बाईबैक। सो सीधी सी बात है, V 1400, यहाँ 1490, के 18%, KO 18%, यहाँ 19 पॉइंट कितना 19.06%, और ये सॉरी, हाँ के ही हो गया, KO इज 16.91%। आपने देखा जैसे ही डेट और इक्विटी दोनों हो गए तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया। सीधी सी बात है, जब शेयर होल्डर को टेंशन होगी तो ज़्यादा डिमांड करेगा, रिस्क बढ़ेगा, रिटर्न बढ़ेगा, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना डिक्लाइन कर गया मिक्स के आते के साथ ही, और वैल्यू बढ़ गई और वैल्यू ऐड हो गई। सो ये मिनिमाइजिंग, ये मैक्सिमाइजिंग, और शेयर होल्डर्स वैल्यू गेन इज ऑल्सो मैक्सिमाइज्ड। तो इसको आप कमेंट्री भी बना सकते हो, इस पे आप एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और अभी जानबूझ के ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन आए हुए हैं ना अभी लेटेस्ट वाले, तो कई बार क्या होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्या करूँ, होगा कि नहीं होगा, क्या हमने जितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उससे लेटेस्ट क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, कहीं एग्जाम में ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल कुछ नहीं होने वाले, बिल्कुल सिंपल जा रहे हैं, अच्छे अच्छे सारे सवाल कर रहे हैं। ये सब तो हमने कर लिया था इधर होमवर्क में और डिटेल। प्रॉब्लम 24 आपका होमवर्क रहेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, या हम शायद कर भी चुके हैं, और नहीं किया तो ये होमवर्क करना। प्रॉब्लम नंबर 24 पास्ट ईयर नवंबर 23 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एक यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 A एंड B, बेसिकली ये दो अलग अलग टॉपिक के हैं। अभी कैसा है ना, अभी EBIT का भी, कैपिटल का भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी, और कैपिटल स्ट्रक्चर का भी काफ़ी हद तक ना इनका आपस में मर्जर हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस भी मैं करा रहा हूँ, अभी मिक्स वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो घबराना नहीं, करना है। फंडे वही रहते हैं, फंडे नहीं बदलते, फंडे को यूज़ करना है, इसी बहाने रिवीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रॉब्लम नंबर 23 का ए देखो, ये पूरा क्वेश्चन करना है हम लोगों को। तो ऐसा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आराम से चालू करते हैं। बुक में जितना बड़ा सॉल्यूशन दिया है ना, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, तो बुक का सॉल्यूशन देखोगे तो थोड़े से घबरा जाओगे, ठीक है, लगेगा यार बड़ा लंबा है, 2-3 पेज का सॉल्यूशन ही चल रहा है, इसका खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी सा सवाल है, 4 लाइन का सॉल्यूशन है, देखना आप ही हो जाएगा। तो कभी भी इसको ना ज़्यादा बवाल नहीं पालने का, दिमाग में कहीं बोझ नहीं लेके चलने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करूं इसको। ये लो जी, ये है क्वेश्चन आपका। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड वैल्यूज ऑफ फर्म ए एंड बी। कोई बात नहीं, ऐसे सम कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, पहले दोनों केडी के ही कांस्टेंट रहेंगे तब तक जब तक थोड़ा बहुत डेट रहेगा। जैसे ही डेट का क्वांटम बढ़ेगा, केई भी बढ़ेगा, केडी भी बढ़ेगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी शूट करेगा। डन। वैल्यू ऑफ फर्म इज टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज 50,000 एंड 60,000, अच्छी बात है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 30 एंड इक्विटी इज 30, 50 एंड 30, ऑब्वियसली ये सब नॉर्मल है। एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इतना, EBIT इज 5,000। कॉस्ट ऑफ डेट 0, यहाँ है कॉस्ट ऑफ डेट 1800, ओके, मतलब इंटरेस्ट इज 1800, ठीक है। नेट इनकम इज 5,000 और इतना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट, ये इसको इंटरेस्ट लिखो जो आप कहते हो, तो इंटरेस्ट इतना है, मतलब इसका कितने परसेंट है अगर मुझे निकालना हो, क्योंकि डेट का क्वांटम कितना था, 30,000 अमाउंट था, 30,000 का कितना परसेंट, सो 1800 डिवाइडेड बाय 30,000 इज इक्वल टू 6%, तो 6% डेट है भाई। नेट इनकम आ गई हमारी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है 10% एंड 10.70% के ही गिवन है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग है। नाउ
नाउ ये कह क्या रहा है, कंप्यूट द इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर फर्म ए एंड बी इन अकॉर्डेंस विथ एमएम अप्रोच, अज्यूम दैट टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, टैक्स नहीं है, इक्विलिब्रियम वैल्यू विल बी 9.09%, 9.09%, इक्विलिब्रियम वैल्यू मतलब के विल बी, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ के विल बी 9.09%. So इक्विटी कितना होगा ये पता करना है. So equity will be what? $5,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एस निकालना है. एस इज इक्वल टू वॉट, इस केस में देखो ना यहाँ पे पैट पैट नहीं, यहाँ पे ईबीटी है, नेट इनकम है, ईबीटी या नेट इनकम जो भी आप बोलना चाहो, डिवाइडेड बाय 0.0909 ये. सो दिस कम्स टू 55,005.5. ठीक है. सो इक्विलिब्रियम वैल्यू वी हैव फाउंड आउट एज 55,005.5 जो भी है ये निकल के आ गया. ठीक है. दूसरा, कंप्यूट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर बोथ द फर्म्स, निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है. चलो इसको सॉल्व करते, पहले इसी को सॉल्व करते. सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखते हैं ईबीआईटी क्या है, एक बार जरा वर्किंग करते हैं. ईबीआईटी एक तरफ ए लिमिटेड है, एक तरफ बी लिमिटेड है, स्टार्ट करोगे तो सब मिलेगा रास्ता. सो ईबीआईटी इज 5,000 लेस इंटरेस्ट एट द रेट 6%, 0, यहाँ 1,800. सो यहाँ 5,000, यहाँ 3,200 अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स है नहीं. उसके बाद के क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं करूँ तो के इज इक्वल टू वॉट, 9.09% इक्विलिब्रियम के लिए के. सो वैल्यू, और यहाँ पे के भी यही होगा, बट यहाँ पे के 9.09% अलग, मतलब ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं करेंगे इसको, ये इक्विलिब्रियम इस अमाउंट से जो निकलेगा वही जाएगा यहाँ पे. वैल्यू रिमेन्स द सेम. वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंटिटी विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड एंटिटी. तो यहाँ निकाल लेते हैं, कितना आया, ये आएगा 5,000 डिवाइडेड बाय 0.0909, डन, ये डन है, इक्वल टू 55,005.5. जस्ट प्रैक्टिस इट, ये किया हुआ है आपका. सो v विल बी दिस वन, तो हियर द v विल ऑल्सो बी 55,005.5. ओके. तो यहाँ v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू दिस, लेकिन इस केस में क्या होगा, व्हाट इज d, व्हाट इज s, d की वैल्यू 30,000, तो s की वैल्यू 25,005.5. ठीक है. ओके. अगर मैं पूछता हूं केओ क्या होगा, सो केओ इन दिस केस विल बी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दिस केस सेकंड वाला केस बी लिमिटेड, दोनों के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, $5,000 डिवाइडेड बाय 55,005.5 इज इक्वल टू 9.09%. KO विल बी द सेम, सो 9.09%. क्रॉस चेक किया मैंने. अब अगर इसमें KE निकालनी हो, नाउ चेंज KE, जज्बात बदल गए, तो KE क्या होगा, KO प्लस 9.09 प्लस फॉर्मूला लगाएंगे अपना 9.09 माइनस KD क्या है 6
डी बाय एस, डी क्या है, न्यू डी क्या है 30,000 डिवाइडेड बाय एस क्या है 25,005.5। डन। सॉल्व करो इसको, तुमको इससे के ही मिल जाएगा। सो दैट विल बी 9.09। इसका एक शॉर्टकट भी था, वो बाद में बताता हूँ। -6 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 25,005.5 इज इक्वल टू, क्या आया यार, कुछ गलत आ गया, नहीं 3.707 आया, प्लस 9.09 इज इक्वल टू 12.797 मतलब 12.80%। सो के ई निकल के आ गया। के ई को हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे, ऐसे भी तो निकाल सकते थे, ईबीटी डिवाइडेड बाय दिस, मतलब के ई इज इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाय 25,005.5। ये भी करके देख लेते, 3200 डिवाइडेड बाय 25,005.5 इज इक्वल टू, वो भी आया 12.8%। ये पूरा सम हमसे इतना ही मांग रहा था, इसके लिए 1.5 पेज का सॉल्यूशन किया हुआ है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। इसने साफ बोला, दो ही काम करने को बोला। इसने बोला भाई इक्विलिब्रियम वैल्यू निकालो ए एंड बी का, जहां अपना इक्विलिब्रियम वैल्यू का के ई 9.09% है, तो जो आएगा वही वैल्यू दोनों की होगी। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू अनलीवर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दोनों का निकाल दिया। निकालने के बाद डेट इक्विटी का पोर्शन, एक में तो प्योर इक्विटी है तो इक्विटी रहेगा, दूसरे में डेट प्लस इक्विटी है, बांट दिया। और जो नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं हम केओ और केई निकालने का, निकाल दिया, कहानी खत्म हो गई। कंप्यूट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर बोथ द फर्म्स, डन, नो इश्यूज। बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन था, छोटू सा। ए 5 से 6 नंबर का रहा होगा, 5 नंबर का तो जरूर ही रहा होगा। एक बी क्वेश्चन है, वैसे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है, लेकिन हम करेंगे इसको, मतलब उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। बी था तो मैंने यहीं रखा सो दैट कि इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, एडिशनल प्रैक्टिस चल रही है। देखो बी क्या कहता है, MR Limited is having the following capital structure which is considered to be optimum as per this. इक्विटी शेयर इतना है, ठीक है, 50,000 शेयर्स, और टोटल वैल्यू है कितनी 8 लाख। अच्छी बात है। 12% प्रेफरेंस शेयर है 50,000 का, और 15% डिवेंचर है 1,50,000 का। टोटल जो स्ट्रक्चर है वो 10 लाख का है। अच्छी बात है, ठीक है। द EPS ऑफ द कंपनी वर 2.50 इन 2021। ये कैलसी पे करूंगा मैं सवाल। कितना था 2021 में 2.50 था। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज इन इक्विटी डिविडेंड इज 10 पर ईयर, ठीक है, अच्छी बात है, 10 पर ईयर का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर DPS इज 50% ऑफ द EPS ऑफ 2021। तो इसका मतलब ये हो गया कि DPS1 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.25 पर शेयर, ठीक है, डन। द करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 25 और CMP इज इक्वल टू 25 एंड G इज इक्वल टू 10%। तो यार यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल सकती है, बोलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या निकलेगी, निकाल दो ना, यहीं पे निकाल दो, फिर इसको डिलीट कर देंगे, होमवर्क कर रहे, कोई बात नहीं। सो इस केस में क्वेश्चन नंबर बी के केस में के ई इज इक्वल टू 1.25 DPS1 डिवाइडेड बाय करेंट मार्केट प्राइस वाज 25, राइट, 25 प्लस ग्रोथ, प्लस 15%, के ही आ गया 15%। नाउ द 15% न्यू डिवेंचर कैन बी इशूड, ठीक जगह पढ़ रहा हूं, बाय द कंपनी। द कंपनीज डिवेंचर्स आर करेंटली सेलिंग एट 96 पर डिवेंचर। तो क्या करेंगे 15% न्यू डिवेंचर, 15 इंटू 1 माइनस टैक्स, और टैक्स रेट इज 30%, KD निकाल रहा हूं,
के डी 15 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 96 करंट मार्केट प्राइस इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 96 इज इक्वल टू 10.94 10.94%. 10.94%. तो के डी इज 10.94%. कैलसी काफ़ी है अपना 10.94%. ठीक है, अब के पी निकालते हैं. ठीक है, ये देखो, द न्यू 12% प्रेफरेंस शेयर कैन बी सोल्ड एट अ नेट प्राइस ऑफ 91.50 फेस वैल्यू जो भी हो. तो 12% प्रेफरेंस शेयर बोले तो 12 डिवाइडेड बाय 91.5, 12 डिवाइडेड बाय 91.5 इज इक्वल टू 13.11%. 13.11%. सो के पी इज इक्वल टू 13.11%. अच्छा जी, रुकिए, होल्ड कीजिए, ये तो निकल गया तीनों. निकालना क्या है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है. तो अब कौन सी बड़ी बात रह गई? अब क्या रह गया इसके अंदर? द ईपीएस हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है. द करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज दिस 15%. द कंपनीज डिवेंचर सेलिंग एट दिस प्रेफरेंस शेयर, टैक्स तक हो गया. यू आर रिक्वायर्ड न्यू डेट, द कॉस्ट ऑफ न्यू डेट निकाल दिया, न्यू प्रेफरेंस शेयर निकाल दिया, इक्विटी शेयर अज्यूमिंग दैट न्यू इक्विटी शेयर कम्स फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल दिया. ठीक है, निकाल दिया ना. और कहता है हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर सेल ऑफ न्यू इक्विटी शेयर अज्यूमिंग दैट रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 2021. 50% ऑफ 2021. पहले तो बताओ 50% ऑफ ईपीएस कितना होगा? 50% ऑफ ईपीएस कितना होगा? ये सवाल आप कर चुके हो. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 3 सम में ये सेम सम हमने किया था. जब हमको देखो यहाँ पे वेट क्या है, वेट बताओ पहले. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होगा 0.8, 0.05, 0.15. दिस इज द वेट ऑफ कैपिटल. इसी वेट में इशू होना है. तो ईपीएस कितना है? How much can be spent for capital investment before sale of new equity share assuming that retained earnings for the next year investment is 50% of 21, मतलब 1.25 into कितना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 50,000 इंटू 50,000. सो इक्विटी टू बी इशूड, रुक जाओ, इज इक्वल टू कितना? अभी कैलकुलेट किया था आप 1.2 इंटू 50,000, 1.25 इंटू 50,000 इक्वल टू 62,500. सबको ये क्वेश्चन याद आ गया होगा. और मैंने एक चीज बताई है, इक्विटी कितना है? वेट ऑफ इक्विटी कितना है? वेट ऑफ इक्विटी कितना है पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर? 0.8. वेट ऑफ इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर 0.8. सो टोटल कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू हाउ मच? 62,500 डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल टू पूरा 100% कितना होगा? 78,125. 78,125. इसमें हिस्सा किसका होगा? इक्विटी का हिस्सा कितना होगा? डेट का हिस्सा कितना होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं, फिर भी बता रहा हूँ. ये 0.8, 0.05, 0.15 कर लो इसका. ये तो हो गया 62,500. कल को इसका कोई कॉस्ट निकालना हो तो जरूरत पड़ेगी. 62,500 और इसका हो गया 78,125 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 3906.25. गलती से किसी क्वेश्चन में ब्रेकअप पूछ लिया तो ब्रेकअप कर लेंगे. 78,125 इंटू 0.15. भाई रियल लाइफ में मत कर लेना, ठीक है. 11,718.75. दिस इज द ब्रेकअप. अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, केओ निकालना है. तो क्या करेंगे? WEKE प्लस WPKP प्लस WDKD. देखना भाई, वेट ऑफ
वेट तो पता है 0.8 इंटू प्लस 0.05 इंटू प्लस 0.15 इंटू, ठीक है, बाकी सब चिंटू। तो 0.8 का के ई निकालो, के ई हमने सब कैलकुलेट किया है, 15%, 13.11%, 13.11%, नहीं किसका निकाला ये, ओ, 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 दूसरे नंबर पे कौन सा था, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तीसरे नंबर पे अपना डिवेंचर है 15%, और डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है, केडी कितनी है, केडी इज 10.94%, केडी इज 10.94%। इसको कैलकुलेट करो, 15 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 12 प्लस 0.05 इंटू 13.11 इज इक्वल टू 6.555 प्लस नो 0.6555, सॉरी 0.6555, ठीक है, इसको डिलीट हो। ओके, देन 0.15 इंटू 10.94 इज इक्वल टू 1.641, जोड़ो प्लस 12 प्लस 0.6555 इज इक्वल टू 14.2965, मतलब 14.3, सही निकाला गलत निकाला, 14.30, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14.30। सारी वर्किंग कर दी क्या मैंने, थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया जो पूछा गया था। यस, कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, अज्यूमिंग दैट दिस, केओ अपनी तरफ से निकाला, मार्जिनल कैपिटल का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, सेम ही होगा क्योंकि वेटेज सेम है, वेट सेम है ना, तो वेट सेम है तो बाकी सब सेम होगा। ये देखो ना, रेट सेम है और वेट सेम है, तो कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन द सेम, सो माई केओ विल बी सेम। सो दैट्स इट। ये अच्छा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मर्ज हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ, तो ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक बार सबकी ना नोटिंग कर लो जितनी भी हो गई, एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस, एंड ऑफ द स्टोरी, इस चैप्टर को एंड करूंगा। सबसे पहले ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इसका नोट कर लो, देन दिस पेज, देन दिस पेज, एंड आई होप कि पीछे वाले का आपने ये सब तो कर ही लिया होगा, ठीक है, कहीं कुछ रह गया था तो कर लो। चलो शुरू करते हैं नए क्वेश्चन से। सिंप्लीफाइड का एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर, एम आई ऑडिबल, प्रॉब्लम नंबर 18, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं अभी करवाऊंगा, जस्ट टू फिनिश द कॉन्सेप्ट। इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, तो सारा एक बार ब्रशअप हो जाएगा। ये भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है क्रिस लिमिटेड का। ये करेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करके होमवर्क दूंगा, एंड दैट्स इट, एंड ऑफ द चैप्टर हो चुका है। अब ये क्वेश्चन भी तुमसे बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ है ही नहीं। मैकेनिकल स्टफ उठाया आज मैंने, टेक्निकल स्टफ कुछ भी नहीं है आज की क्लास में, मैकेनिकल स्टफ है, क्योंकि हमें ना प्रैक्टिस, तो हमें क्या होता है कि कोई कोई क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत लंबा दिया हुआ है, इतना लंबा कुछ है ही नहीं यार, काहे को इतना लंबा करते हैं आंसर, ठीक है। एकदम आराम से एक टेबल बनाओ और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, कोई कोई वर्किंग मिले तो पीछे उसकी वर्किंग नोट नंबर डाल के कर दो, दैट्स इट। चलिए, और फाइनेंस में तो वैसे भी अकाउंटिंग की तरह इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं है, बस यह हाँ क्लैरिटी के साथ सारी कैलकुलेशन दिखनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। ओके, द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ क्रिस लिमिटेड आर प्रेजेंटेड टू यू, कोई बात नहीं। ईबीआईटी हमें गिवन है कितना, 23 लाख, डिवेंचर इंटरेस्ट 8% है 80, एंड टर्म लोन है 11%, दो हैं तो 2200, 3000 बन गए टोटल, ठीक है, अच्छी बात है। इनकम टैक्स अपना गिवन है कितना, 20 लाख हुआ तो उसमें से 10 लाख, तो मतलब 50% हमारा टैक्स है, ये अपने को यहीं से पता चल गया। दूसरा, रुको, 8% डिवेंचर है, 80,000 उसका वो आया है, तो इसका मतलब अगर 80,000 डिवाइडेड बाय 0.08 कर दूँ तो 10 लाख का मेरा डिवेंचर कितना है, 10 लाख का है, ठीक है। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, 10 लाख है, अच्छा ये 11% है 22 का, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 0.11 इज इक्वल टू 20 लैक्स,
तो ये भी है 20 लैक्स। कैपिटल स्ट्रक्चर के दो पार्ट तो अपने को पता चल गए, ठीक है। अपने को डेट दोनों टर्म लोन एंड डेट अपने को पता चल गया, ठीक है, ओके। टैक्स रेट पता चल गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सॉरी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इज 5 लाख, मतलब 50 लाख का ये है। हाँ यार 5 लाख है तो मतलब 50 लाख हुआ ना, 50 लाख हुआ, ठीक है। रुक जाओ, तो इसका मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है क्रिश लिमिटेड का वो है 50 प्लस 30, 80 लैक्स है, डन, 80 लैक्स है, डन, ओके। उसके बाद EPS 2 गिवन है, ओके। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 20 गिवन है, पी रेशियो 10 है, तो बट ऑब्वियस है कि 20 होगा वो MPS, ठीक है। द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ 20 लाख, ओके, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 20 लाख और है, तो 5 2 7 3 10, मतलब 1 करोड़ का पूरा बाजार अपना सज चुका है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज, ठीक है, इट इज इन नीड ऑफ 30 लैक्स टू 30 लैक्स इसको और चाहिए टू पे ऑफ डिवेंचर्स एंड मॉडर्नाइजिंग द प्लांट, मतलब 30 लाख मार्केट से उठाएगा और ये 10 लाख का डिवेंचर, ध्यान से सुनना, ये 10 लाख का डिवेंचर गायब हो जाएगा अगले कैपिटल स्ट्रक्चर में और 30 लाख ऐड हो जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा, 1 करोड़ प्लस 30 लाख माइनस 10 लाख डिवेंचर का, 1 करोड़ 20 लाख का, 120 लाख का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। इट सीक्स योर एडवाइस द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। अब दो तरीके से वो अगला 30 लाख लाने वाला है। पहला, रेजिंग एंटायर अमाउंट आज अ टर्म लोन फॉर बैंक एट 12%, कह रहा है पूरा का पूरा लोन उठा लूंगा, तो एक डेट ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑल्टरनेटिव 2 क्या कहता है, रेजिंग पार्ट ऑफ द फंड बाय इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच, मतलब 20 लाख यहां से उठा लेंगे और जो बाकी बचेगा उसको टर्म लोन 12% से ले लेंगे। दो ऑल्टरनेटिव हो गए। अभी यहां पे रोक देते हैं क्वेश्चन को, एक्चुअली रोक देते हैं, पहले हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां से क्या है, यहां से पढ़ने को पढ़ सकते हैं बट कैपिटल स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, CS का है, तो इसको ना पहले स्क्रीनशॉट लो और प्यार से सॉल्व करो एक बार, फाइनल समझ के कि बस यहाँ पे ना बस अपनी सारी मेमोरी को रिकॉल कर रहा हूँ। रिकॉलिंग क्वेश्चन है, टेक्निकल तो है ही नहीं, मतलब मैं तो तुम्हें होमवर्क दे देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। किधर गया यार तू, किया गोला मार रहे रे, आजा, आयो के, यस 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 यस, ठीक है, डन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। पर्टिकुलर्स सबसे पहले डालो एग्जिस्टिंग, ठीक है, रुक जा, एग्जिस्टिंग, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, डन, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव डन, 2 डन। नाउ स्ट्रक्चर इट, क्या है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऐसा लिख दो। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, ठीक है, तो ये तो इधर भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा आइटम 8% डिवेंचर, 10 लाख का, रुको, 11% टर्म लोन,
बैंक लोन, वो कितने का? 20 लाख का। होल्ड होल्ड। और फिर रुको, 30 लाख पैसा और उठाएगा ये 10 लाख को कैंसिल करने के लिए। ये 10 लाख इधर नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, लॉक किया जाए। यस, ये टर्म लोन 20 लाख का तो होगा, यस सर होगा। नाउ अब ऑल्टरनेटिव 1 कह रहा है कि 12% टर्म लोन में 30 लाख उठा लो। 5 2 7 1 8 2 10, 1 करोड़ का हो चुका है। ये कह रहे हैं 12% टर्म लोन में 30 लाख उठा लो। ऑल्टरनेटिव 1 यहां नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि ऑल्टरनेटिव 2 में रेजिंग पार्ट ऑफ द फंड बाय इश्यू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच, और बाकी टर्म लोन में। तो इसका मतलब यहां पे 10 लाख होगा और 20 लाख का हम इशू करने वाले हैं। कितना? 1 लाख इक्विटी एट ₹20। तो यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां 20 हो गया। ठीक है, टोटल कैपिटल इंप्लॉयड कितना हो गया? कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू यहां 100 लैक्स, 120 लैक्स, 120 लैक्स। लॉक करें, डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक किसी को? पूरा कैपिटल इंप्लॉयड आ गया। एन बताओ मुझे एन बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, एन बताओ, इसमें एन बताओ। एक ही है, 5 लाख। दूसरे वाले प्लान में एन बताओ, यहां भी है 5 लाख, है ना। और तीसरे वाले में बताओ, यहां है 5 5 प्लस 1 6 लाख। इंटरेस्ट बताओ, यहां का इंटरेस्ट बताओ, ये 2 है, 8% और 11%। गिवन है, ये गिवन है। 80,000 प्लस 3 लाख, टोटल 3 लाख गिवन है। ये वाला आइटम गिवन था। रुक जाओ, ऑल्टरनेटिव 2 में बताओ, ये रहे तो ये हो गया 2,20,000 प्लस 3,60,000, इक्वल टू 5,80,000। ठीक है, और तीसरे वाले में बताओ, तीसरे वाले में तो ये 2 है, यस, 2,20 प्लस 1,20, 3,40,000। 2,20,000 जो स्टेबल है, प्लस 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 1,20,000 जो दोनों नए, ये 1,20,000 नया वाला है। तो ये हो गया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। नाउ 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 अब आगे बढ़ते हैं। ओके रुको, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंप्रूव इट्स रेट ऑफ रिटर्न टू 2%। बट मेरा अभी सवाल है कि कंपनी का अभी रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है कंपनी का, अभी करंट एग्जिस्टिंग में। सो ये देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी क्या है, तो पता चलना पड़ेगा EBIT अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड। EBIT देखो क्वेश्चन में गिवन है 23 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इज इक्वल टू 23%।
और यहाँ क्या कह रहा है 20, यहाँ +2% होगा, मतलब 25%, और यहाँ भी होगा 25%, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 120 लाख। सो नाउ योर EBIT विल व्हाट, EBIT विल बी, इसको तो गोली मारो, ये तो हो चुका कांड इसका जो होना था। अब इन दोनों की बात करेंगे हम, 120 का 25%, 120 का 25% इज इक्वल टू 30 लैक्स। तो यहाँ से मैं 30 लैक्स उठा रहा हूँ और यहाँ भी 30 लैक्स उठा रहा हूँ। अब ये दोनों को सॉल्व करना है बहुत प्यार से। EBIT मिल चुकी है आपको मित्रों। अब क्या करेंगे आप, लेस इंटरेस्ट, आगे की बात बाद में करेंगे। जो डेटा गिवन है पहले उसको निपटाते। 580 340, so now you have got your EBT less 5,80,000, 24,20,000, इधर 26,60,000 EBT, ठीक है। लेस टैक्स एट द रेट, टैक्स कितना है, टैक्स कितना है गिवन है 50%, तो यहाँ होगा 12,10,000, यहाँ होगा 13,30,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,10,000, 13,30,000, ये तो EBIT EPS का सवाल है, डिवाइडेड बाय n कैलकुलेटेड है। यहाँ पे होगा 5 लाख और यहाँ होगा 6 लाख, ऊपर देखो अभी कैलकुलेट किया था। सो EPS इज इक्वल टू व्हाट, EPS विल बी 1210 डिवाइडेड बाय 500, 2.42 एक, और इसका क्या होगा 1330 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू 2.22, 2.2, एक मिनट, 6 दूने 12, 2.216666 है। कैसे लूँ इसको, 2 ले लूँ, अगर बाद में कोई मिसमैच हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। दो तीन डेसिमल तक ले ही लेते यार, ले लेते 2.217, छोड़ना, क्या दिक्कत है, 2.217। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन सेज फर्दर, कुछ नहीं कहेगा, आप क्या कहेगा, एडवाइज द, अच्छा रुक जाओ, रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रुको, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंप्रूव इट्स रिटर्न बाय 2% एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो वो जैसे ही रिटर्न मिल गया तो इतना काम तो करना ही होता है, बट पी रेशियो इज लाइकली टू गो डाउन टू 8% इफ द इंटायर अमाउंट इज रेज्ड एज टर्म लोन। ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें सारा का सारा लोन से उठाया था नया अमाउंट 30 लाख का 30 लाख? तो ऐसा तो एक ही प्लान है सर, ये वाला, इसमें तो फिर हमने डेट इक्विटी किया था। इसका मतलब इसका 10 का 10 रहेगा और इसका 8 हो जाएगा पी रेशियो। क्यों? क्योंकि इसका तो 10 ही था, गिवन है 10 सवाल के अंदर, देखो ना यहाँ गिवन था। सो इसका मतलब 8 और 10, एक का 8 जिसमें 100% डेट से उठाया था प्लान ऑल्टरनेटिव 1, सो पी रेशियो इसका 8, बिकॉज यहाँ पे 100% डेट उठाया था इस प्लान के अंदर, इसलिए देखो इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, टैक्स शील्ड इसको मिला हुआ है। दूसरे का 10, सो MPS इज इक्वल टू हाउ मच, 2.42 इंटू 8 इज इक्वल टू 19.36, वेरी गुड। और ये वाला कितना हो गया 22.17, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा है, MPS, ये हाईएस्ट है, EPS के मामले में ये हाईएस्ट है। अब डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर क्या है। ओके आगे देखते हैं। एडवाइज द कंपनी ऑन द फाइनेंशियल प्लान टू बी सिलेक्टेड। सर दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव EPS है तो प्लान 1, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मार्केट प्राइस है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है, तो प्लान 2, ठीक है, डन, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, if it is assumed that there will be no change in P ratio if either of the two alternatives are adopted, would you advise
स्टिल होल्ड गुड, हाँ क्यों नहीं, इट इज अज्यूम दैट देयर विल बी नो चेंज इन पी रेशियो ऑफ आइदर ऑफ टू ऑल्टरनेटिव। अगर पी रेशियो चेंज नहीं होता है तो ये भी 10, ये भी 10, तू भी अन्ना मैं भी अन्ना, फिर काहे को टेंशन, फिर मेरे एडवाइस चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे 24.2 हो जाएगा न्यू एमपीएस और ये 22.17 रहेगा। उस केस में मेरा एडवाइस होगा गो विथ ऑल्टरनेटिव 1 बिकॉज एज फार एज एमपीएस इज कंसर्न, एज फार एज ईपीएस इज कंसर्न, इन बोथ द केसेस दिस इज सुपीरियर। और यही कमेंट्री यहां पे मैं लिख दूंगा नोट में नीचे। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है, कुछ नहीं है, मैकेनिकल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है, लेकिन एक बार समअप हो गया अपना सारा ईबीआईटी, ईपीएस, आईपी और सारा कुछ, और कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब कवर हो गया इस पूरे चैप्टर के अंदर। अलग अलग तरीके से इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। ये दौर है इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस का जो आज मैंने क्वेश्चंस कराए। एक क्वेश्चन और देखो चलते चलते, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, एकदम लास्ट, बस ये चैप्टर खत्म। इसके बाद तुम्हारी मेंटोर की बुक कहाँ है, वेयर इज मेंटोर, एक मिनट, होल्ड। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस बीच के, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा इस चैप्टर का, एक भी नहीं। एक सेशन आज इसलिए एक्स्ट्रा लगा, ये भी कर लिया है, कर तो लिया है, कर लिया है ना, प्रॉब्लम नंबर 11 कर लिया है, खत्म कहानी, कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना। लेट मी चेक विद योर मेंटोर बुक, 2 मिनट देना मेरे को, आप अपना मेंटोर निकाल लीजिए, लेट मी चेक इफ देयर इज, इफ समथिंग इज देयर। इसके बाद कैपिटल बजटिंग शुरू कर दो, 2 लेक्चर मैंने अपडेट कर दिए, उसके आगे मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। 2 लेक्चर हो गए थे, ये बस इसके लिए मैं रुका हुआ था 3rd लेक्चर शुरू करने के लिए। कैपिटल बजटिंग शुरू कर दो। इसके बाद एमसीक्यूज एंड केस स्टडी का सेशन भी अलग से लगाऊंगा। एक क्वेश्चन है, देखना अपने बुक में स्टडी मटेरियल का, अक्सर लिमिटेड, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, टाइम पास क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन मैंने अभी किया है, ये आप घर पे करोगे बैठ के। इसमें टोटल मैंने 14 क्वेश्चन दिए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिमिलर क्वेश्चन हमने यहाँ नहीं किया है, जस्ट आई एम चेकिंग कि कोई क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, ये मत सोचना कि इसको प्रैक्टिस करके अपने को क्या मिलेगा, एडिशनल प्रैक्टिस है, नए क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि रिपीटेटिव क्वेश्चन है, रिपीटेटिव इन द सेंस कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया है, बट अलग अलग अटेम्प्ट्स में आए हुए अलग अलग डेटा के साथ क्वेश्चन है, कर लेना। 3-4 पेज है, छोटू सा है, 4-5-6 पेज में आपका पूरा ये 12-13-14 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। जस्ट गो थ्रू इट, कैलसी लो और बैठ के सॉल्व कर देना। सारे क्वेश्चन देख लिए मैंने कैलसी से होने वाले, बट कर लेना, ये एडिशनल प्रैक्टिस है। इधर वाली बुक जैसे ही खत्म हो गई ना, तो अब बोलोगे सर अगर हमें कल को कैपिटल स्ट्रक्चर रिवाइज करना हो तो क्या करेंगे, स्टार मार्क क्वेश्चन जो यहाँ के बोले हॉट क्वेश्चंस वो, प्लस मेंटोर के जो क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किए बट वो सारे क्वेश्चन हमने किए, तो आपको ये करना है। सो बस हो गया ये चैप्टर, बड़ी खुशी हो रही है कि चैप्टर खत्म हो गया, मज़ा आता है, मेहनत लगती है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। पता है आपको, जब हम किसी भी चीज़ का कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो एज अ टीचर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेस कहाँ होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं होती। क्वेश्चन तो तुम 1000 ले आओ ना, मैं सब सॉल्व कर दूंगा बैठ के, नए पुराने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन, डजेंट मैटर। हाँ कहीं थोड़ा सोचने में टाइम लग सकता है, कोई कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा 2-3 मिनट फालतू लग जाएगा, ज़रा ऊपर पढ़ेंगे फिर नीचे पढ़ेंगे फिर ऊपर पढ़ेंगे, बट द आइडिया इज कि जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं ना शुरू में, जो कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं स्थिर करते हैं, क्या है ना, कॉन्सेप्ट एक लेक की तरह होता है। जस्ट अभी थोड़ा ज्ञान देता हूं, वाटर टेस्टिंग बोलते हैं ना किसी भी चीज का, कॉन्सेप्ट इस बड़े लेक की तरह होता है, इसमें पूरा पानी भरा है, ठीक है, और तुम इसमें एक पत्थर मारो तो जरा सा बुलबुला उठता है, जरा सा भूचाल आता है, और उसके बाद ये पत्थर नीचे जाके ना यहां सेटल हो जाता है। कॉन्सेप्ट यही होते हैं, जब शुरू करते हैं ना चैप्टर को तो हम एक एक चीज हिट करते हैं इस लेक के अंदर, बड़े से नॉलेज बेस के अंदर,
तो उस समय भूकंप आता, उसमें भूचाल सा आता है, पानी की सतह थोड़ी ऐसी ऐसी होती है, वही मोमेंट होता है संभलने का। बाद में जब ये सब जाके नीचे एक एक करके सारे कंकड़ कंकड़ नीचे जाके बैठ जाते हैं, सब शंकर हो जाते हैं, सब सेटल हो जाते हैं यहाँ पे 12 13 15 20 फंडे, सारे फंडे यहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, तालाब भरा हुआ है, बस प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं करना। वही टाइम जो होता है ना, सबसे मुश्किल टाइम होता है। पहले 2-3 लेक्चर, किसी भी चैप्टर का पहला 2-3 लेक्चर एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट, वहां पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो वो फिर अगर दिमाग में चल रहा है कि ऐसे होता है तो हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर के शुरुआती लेक्चर पे फोकस ज्यादा रखना। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे लास्ट के 2 लेक्चर तो प्रैक्टिस के ही होते हैं, बीच में 2 लेक्चर वैरायटीज के होते हैं, और शुरू के 2-3 लेक्चर जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के होते हैं। वही होगा, कैपिटल बजटिंग में जाएंगे तो शुरू के 4-5 लेक्चर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हो जाएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट लंबे बनते हैं, 4-5-6 लेक्चर तक कॉन्सेप्ट बनता रहेगा, और उसके बाद 4-5 लेक्चर प्रैक्टिस होगा। ठीक है, सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये फाइनेंस पढ़ने का फंडा दिया आपको। अपनी ज़िंदगी जीते रहो, अपना अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। यू आर वॉचिंग FMSM विद ओम। दिल का ख्याल जरूर रखना, दिल अभी भटकना नहीं चाहिए, एग्जाम बिल्कुल पास आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद कैपिटल बजटिंग। थैंक यू।